आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो पिछले मेरा ख्याल है कि जब से हमने दोबारा से दो टोक का ये सिलसिले का आगाज़ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो फॉल्ट लाइन थी इसे बड़ी तफसील के साथ आपके सामने हमने रखा और तहरीक इंसाफ के कायदीन एक एक करके अब खुद ही एक्सपोज होना शुरू हो गए। इमरान खान की एक आंख चली गई, 4 दफ़ा इसकी कन्फर्मेशन हुई है सलमान सफदर के ज़रिए। जलसे आप मुलतवी कर सकते हैं, इस पर आप जश्न भी मना सकते हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए तो मामला खैर अब आपके कंट्रोल में नहीं है। उनकी सेहत और उनकी जो एक्सेस है पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स तक, उसको भी आपने किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ होने में किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई एहतजाज मटीरियल नहीं है, कोई कहता है कि इमरान खान का हुक्म आ गया लिहाजा हम इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ एहतजाज नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, किसी ने अपने आप को बेच दिया, किसी ने ज़मीर को बेच दिया, किसी ने अपने मैंडेट को बेच दिया। ये सब मिलकर इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू आपको सुनाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट की थी और वो ट्वीट जिस पहलवान ने की थी उस पहलवान के बारे में भी आपको बताएंगे कि पहलवान कौन है और उसे क्या सज़ा दी गई। जो एक ड्राफ्ट था, जो एक ट्वीट थी जो शहबाज शरीफ के अकाउंट से की गई। और फिर इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इसके अलावा अचकज़ई, ये चाहते क्या हैं और इमरान खान की रिहाई क्या आप सुहेल अफरीदी से और बाकी कायदीन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसकी भी मुकम्मल तफसील आप तमाम सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। राजा साहब, कल आपने ना एक जुमला कहा था कि हम सुहेल अफरीदी पर तनकीद नहीं कर रहे और कोशिश होगी कि वो जो भी करें अच्छा करें और यकीनन वो आएंगे इस्लामाबाद। आज अलीमा खान ने उन पर तनकीद की है। अल्फाज पता क्या थे राजा साहब? अल्फाज ये थे कि अगर तुम पिंडी नहीं जा सकते, अगर तुम इस्लामाबाद नहीं आ सकते, तुम अटक के पुल तक तो आ सकते हो, तो अटक के पुल तक तुम क्यों नहीं आते। ये अलीमा खान के अल्फाज थे। राय साहब, एक बहन की गुफ्तगू और एक बहन अपने भाई के लिए इंसाफ के लिए दरबदर हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो किसी ज़माने में कहती थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, राय साहब इन्होंने तो सारी रेड लाइन्स ही अपने हाथों से खुद ही मिटाना शुरू कर दी हैं, बल्कि तमाम रेड लाइन्स जो हैं वो इस वक्त हेडलाइंस बनी हुई हैं। इमरान खान पार्टी लीडरशिप पर जो उनकी बहन है वो पहले बरसी और फिर खान साहब ने क्या कहा। देखिए, अलीमा खान ने ना बड़े दो टोक अल्फाज में राय साहब ये बात पाकिस्तान की आवाम को बता दी है कि उनके मैंडेट के साथ धोखा हुआ है। ये जो 300 खंबे थे वो नकम्मे थे और खंबों के ऊपर जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पर जिनको वोट दिया उनके साथ भी धोखा हुआ। ये सिर्फ इमरान खान के साथ धोखा नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान की आवाम के साथ भी राय साहब धोखा हुआ है। अलीमा खान ने दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया कि इमरान खान ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद एहतजाज करने से कतई मना नहीं किया। देखें, ये बात तब होती है ना जब राय साहब जब कोई मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हों। आपने कल कहा था कि इमरान खान को क्या बताया गया होगा कि आप इस वक्त कॉल जो है वो वापस ले लें, हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और ऐसा कोई भी माहौल अगर आपने कॉल दी तो ख़राब हो जाएगा। इमरान खान इस क़यादत के ऊपर, इस नकम्मी क़यादत के ऊपर, इस गद्दार क़यादत के ऊपर, आई डोंट नो हाउ यू विल रिसीव दिस वर्ड गद्दार, लेकिन राय साहब अब हमें मेरा ख्याल है कि मुझे कम से कम ये कह लेने दें कि ये गद्दार हैं, ये प्रॉक्सीज हैं, ये सहूलतकार हैं, ये जिनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं है ना। ये बैरिस्टर गौहर को पूछा जाए कि तुम्हारे ऊपर ना कोई मुकदमा, तुम्हें ना पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो गिरफ्तार करती है, तुम वैसे भी बड़े फेवरेट हो। हमें तो हुकूमती लोगों ने ये बताया कि जी इस्टेब्लिशमेंट बहुत पसंद करती है बैरिस्टर गौहर को। आज मेरे सामने एक वीडियो थी जिसमें अली मीन गंडापुर, जिसने इमरान खान के और इस कौम के 2 साल ज़ाया कर दिए, वो घोड़े पे बैठा हुआ था और टिकटॉक बना रहा था।
तो ये घोड़े वाली सरकार, ये लोग जो घोड़ों पर बैठकर टिकटॉक बना सकते हैं, ये इमरान खान को धोखा देने में इन्होंने 2 साल पाकिस्तान की आवाम के ज़ाया कर दिए। जब जलसा मंसूख करवाना हो तो बहुत जल्द इमरान खान तक रसाई मिल जाती है, और लेकिन फैमिली या डॉक्टर्स को अभी तक इमरान खान से मुलाकात की रसाई नहीं मिली। पीटीआई की क़यादत ईरान से सीखे, उनके लीडर्स शहादतें दे रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। इमरान खान ने हमेशा फ्रंट से लीड किया, लिहाजा दलेरी से लीड करो, तुम्हारे नाम तारीख में लिखे जाएंगे। राय साहब, क्या हुआ? इस लश्कर के अंदर सारे गद्दार थे, इमरान खान अकेला तनहा, कौम का मैंडेट, वो लड़ रहा है, वो कुर्बानी दे रहा है। अब इमरान खान देखें राय साहब, ये कहना बहुत आसान है, आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा जाया हो जाए ना, इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? आज आप आसिफ अली जरदारी अगर व्हील चेयर पर, जो हमने तस्वीरें देखी, वो सरकार बीमार हुए तो अपने उम्र के जिस हिस्से में है, या अपनी खुराक की वजह से, या अपना उन्होंने जितना खाया है, वो अब उनके जिस्म में किसी न किसी तरह आपको उसका एक असर नजर आएगा। लोग बीमार होते हैं, लोग इलाज करवाते हैं। यहाँ पर इमरान खान अपनी आंख इस कौम पे कुर्बान कर चुका है। ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो गद्दारों की एक पूरी की पूरी आपको ये खेप नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ में जिन्होंने कब्जा किया, सब सारे गद्दार निकले। कोई भी इमरान खान का जो है वो साथी नहीं था। कब सारे लोग इमरान खान के नाम के साथ जुड़े। आज अली मोहम्मद खान जो है वो जगह जगह आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो इमरान खान के लिए अडयाला जी के बाहर नहीं आता। अलीमा खान ने आज क्या किया रहा है सब, बहुत ही अहम नुकता है। मेरी बात लंबी हो रही है, मैं माजरत चाहता हूं, आप को मैं जल्दी माइक देता हूं। अलीमा खान आज जो दिन गुजर गया, अडयाला के बाहर रात तक बैठी रही, कोई नहीं आया। सब लोग जो है वो अपने घरों में घुसे हुए थे। ये क़यादत की मैं बात कर रहा हूं, कोई नहीं आया। अगर एक खातून जिन्होंने ना सियासत की, ना वो पाकिस्तान में किसी फोर्स को लीड करती हैं, ना उनकी कोई प्राइवेट फोर्स है, ना वो सियासी जमात के किसी धड़े से उनका ताल्लुक है, ना उन्हें किसी कुर्सी की लालच है, राज साहब गलियों में से छुप छुपाकर वो अडयाला के गेट नंबर 5 पे पहुंच गई थी, तो ये बाकी लोग क्यों नहीं पहुंच सकते? ये क्यों इस तहरीक को कमजोर करने पर तुले हुए हैं, बल्कि खत्म ही इन्होंने तहरीक कर दी? राय साहब देखें हाशमी साहब, इस खबर के मुतालिक कुछ अहम अपडेट्स आ रही हैं। उन अपडेट्स समेत ये खबर और इसकी अंदरूनी कहानी अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे। लेकिन एक स्टोरी जो आपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पहलवान के मुतालिक बताई, उसके मुतालिक भी अहम इंफॉर्मेशन है। लेकिन पहले आपसे हमारे व्यूअर ये चाहेंगे कि वो ज़रा क्विकली बताएं कि वो क्या स्टोरी है, और उसके मुतालिक कुछ मज़े की इंफॉर्मेशन फिर हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। कौन सी वाली? वो जो पहलवान वाली आपने स्टोरी बताई और शहबाज शरीफ वाली। अच्छा, तो मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी राय साहब, इतना पाकिस्तान को लूटा जा रहा है। आप पहलवान साहब जो हैं वो पाकिस्तान में एक और पहलवान है, उन्होंने स्टोरी दी है। अच्छा चलिए उस पर बात कर लेते हैं। और वो पहलवान साहब जो हैं उनके बारे में बताया जाता है कि ये कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका नहीं है जो इमरान खान जो शहबाज शरीफ साहब के आसपास मौजूद होता है, जो शहबाज शरीफ साहब के बहुत सारे मामलात को वो देखते भी हैं। तो ये एक सहाफ़ी की तरफ से बताया गया जी कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए आलमी सतह पर सुबकी का बाइस बनने वाला वो ड्राफ्ट वाला ट्वीट वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती स्टाफ में से जो ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म का ज़ाती एक्स अकाउंट वो चलाता है। वज़ीर-ए-आज़म इसे पहलवान के नाम से बुलाते हैं। इस इतने बड़े ब्लंडर के बाद इसे बस इतनी सज़ा मिली कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहलवान चंद दिन मेरे सामने ना आना। शहबाज शरीफ की फिर उसके बाद जरदारी साहब से मुलाकात भी हुई। ये राय साहब स्टोरी है। माफ़ी दे दो, ये जिस किस्म की स्टोरी है इसके ऊपर तो आगे बंदा हाथ जोड़ के ये कह सकता है कि माफ़ी दे दो। मैं आपको बताऊं कि 25 साल मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को कवर किया है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर यानी जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो ख़तो किताबत होती है, प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान देना होता है, प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच करनी होती है, यानी ऑफिशियल स्पीच, जलसों वगैरह की स्पीच तो ज़ाहिर है कि उनके सियासी जो स्पीच राइटर हैं वो लिखते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल उनकी स्पीच होती है किसी भी फोरम के ऊपर, उनकी ईमेल्स होती हैं, उनकी जो टेलीफोनिक टॉक्स होती हैं, ये ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर रैंडम अपनी टेलीफोनिक टॉक्स किसी और सरबराह मुमलिकत से शुरू कर दे बगैर किसी स्क्रिप्ट के, या कोई ईमेल कर दे या कोई मैसेज कर दे, ऐसा नहीं होता। अब इसके अंदर 3-4
चीजें इन्वॉल्व होती हैं। राज साहब वो भी तो पहलवान ही है ना, मैं बताता हूँ, जो मुज़ाकरात कर रहे थे वो भी तो पहलवान जी ही है। मैं बताता हूँ। अच्छा, अब एक तो ये बात इस हद तक तो ठीक है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपने ट्वीट के या अपनी ईमेल्स के या अपनी तकारीर जो है ये खुद ड्राफ्ट नहीं करते, और किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास जाहिर है कि ये वक्त भी नहीं होता। इसके अंदर आपका जो दफ्तर खारजा वो इन्वॉल्व होता है। फिर हर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हर दौर के अंदर एक प्रेस सेक्रेटरी होता है, एक डेडिकेटेड, यानी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी शेयर एक करे। डेडिकेटेड प्रेस सेक्रेटरी होता है। उसके बाद 3-4 चेक्स से गुजर के ये खबर जो है, यानी कोई ट्वीट करना हो, कोई मेल करनी हो, कोई आपने तकरीर करनी हो, तो उसके बाद एक पूरी टीम बैठती है और उसको फाइनलाइज करती है। अब जाहिर है कि शहबाज शरीफ ने खुद तो ये ट्वीट नहीं किया होगा, उनके स्टाफ ने ही ड्राफ्ट किया होगा। लेकिन जब आपका स्टाफ ये ड्राफ्ट करता है तो ये कहना कि किसी ऐसे शख्स को ये जिम्मेदारी दी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर की, जो कम पढ़ा लिखा है, इसके ऊपर तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस का सारा जो स्टाफ है उसको सैक करना चाहिए। जिस शख्स ने या जिस ऑफिशियल ने उस शख्स को, जिसको पहलवान बताया गया है कि शहबाज शरीफ उसको पहलवान कहते हैं, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है और उसको ट्विटर की जिम्मेदारी दी है, तो उन ऑफिशियल्स को फौरी तौर पर बरतरफ करना चाहिए। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि अब तो आप देखें कि ट्विटर के जरिए बहुत से ऐलानात होते हैं, ट्विटर के जरिए बहुत सी खबरें होती हैं। ट्विटर पर आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री यानी पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, इसी तरह इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसी तरह व्हाइट हाउस, वो अपने स्टेटमेंट्स जारी करता है। तो आप ज्यादा दूर ना जाएं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान थे वो इससे किए, दुनिया को बताया कि उन्होंने किए, ईरान में भी किए। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अपना ट्विटर एक कम पढ़े लिखे बंदे के हाथ में दिया हुआ है और वो अगर कोई इतना गैर जिम्मेदाराना ट्वीट कर दे, यानी वो ट्वीट कर दे अमेरिका के खिलाफ, वो ट्वीट कर दे अगर ईरान के खिलाफ, वो ट्वीट कर दे किसी हसास इशू पर जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? अगर वाकई ये कोई पहलवान नाम का आदमी है और ये कोई ये अगर शहबाज शरीफ को फेस सेविंग देने की कोशिश नहीं है, अगर ये खबर या ये खबर जो है किसी लॉन्च करदा खबर है, तो वो एक उसको आप अलग तनाजुर में देख सकते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि 25 साल से मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस कवर किया है, और भी बहुत से पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर साफ़ी हैं जिनकी ये बीट है। उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो ख़त है, प्राइम मिनिस्टर का मरासला, प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट, और इतने सेंसिटिव इशू पे जो पिछले 25 साल का, यानी 2000 से जो आपकी नई 21वीं सदी शुरू हुई है, 2026 तक ये सबसे सेंसिटिव मामला सामने आज तक पिछले 26 साल का कम से कम सबसे हसास इशू, तो उसके ऊपर पहलवान को दे दिया गया। 47 ईयर्स राय साहब, ये 47 सालों में पहली दफा ऐसा हुआ कि अमेरिका ईरान आमने जी, सामने वो तो 1979 के बाद हैं कि दुनिया की मईशत हिल गई है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना, वो इस जंग की नजर हो गया, और इस जंग को रुकवाने के हवाले से ये सब मामला चल रहे थे। और वो पहलवान साहब जो हैं, तो ये 1979 के बाद पहला मौका आया जब वो अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे हैं। लेकिन पिछले 26 साल का ये सबसे बड़ा एक वाकया था, पिछले 26 साल का। तो इसके लिए पहलवान को बिठाया हुआ था कि तुमने ट्वीट करनी है। ये स्टोरी बाय नहीं की जा सकती कि पहलवान को बिठाया हुआ था, और अगर जो कि अनपढ़, जिसके मुतालिक आपने बताया कि दावा ये किया गया कि वो अनपढ़ा या कम पढ़ा लिखा है, तो फिर तो इसका मतलब है कि आपने ट्विटर के ऊपर एक ऐसे शख्स को बिठाया हुआ है कि वही बात है कि माचिस दी हुई है कि ठीक है पूरे जंगल को आग लगा दो। तो ये तो नहीं, आप मेरी बात सुने, हमें ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी अजीजो अकारिब को नवाजा है या किसी की सिफारिश से नवाजा तो वो एक अलग बात है। पाइन, मेरी गलती सुन लो, मैं जरा जुमला सुने और इसको जरा एंजॉय करें। हमें ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये तो ट्विटर का मामला है ना, यहाँ पे तो हुकूमत के ऊपर भी पहलवानी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कौन सा कुछ तीर मान लिए और वो क्या कर रहे हैं वो भी आप देख लें। फॉर्म 47 की हुकूमत, 17 सीटों वाली हुकूमत, पंजाब में हुकूमत, सिंध में हुकूमत, सोते हुए हुकूमत, जागते हुए हुकूमत, आपकी हुकूमत है। आप किसी को उठा लें, आप किसी को अंदर कर दें। अब तो सर बाकायदा धमकियाँ मिलती हैं कि हम इतने अरब अगर पाकिस्तान को ना मिले तो हम उठा लेंगे, और ये ना हुआ तो हम ये कर लेंगे, और हर तरफ धमकियों का एक बाजार गर्म है राय साहब।
तो मेरा ख्याल है कि हर शाख पे पहलवान बैठा है। ये दफ्तर खारजा के पास भी ट्वीट नहीं गया। अब इस स्टोरी का मतलब यह है कि दफ्तर खारजा ने भी इस ट्वीट को नहीं देखा, दफ्तर खारजा ने इसको ओवरलुक किया। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं उन्होंने भी नहीं देखा। फिर प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद उनके जो प्रेस सेक्रेटरी है उन्होंने देखा। फिर उनके एक स्पोक्स पर्सन है फॉर इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल अफेयर्स और फॉर इंटरनेशनल मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी साहब, तो उन्होंने भी नहीं देखा। फिर आपके वज़ीर इत्तलात हैं तारड़ साहब, उन्होंने भी देखा। फिर आपके जो सेक्रेटरी इत्तलात है उन्होंने भी देखा। इसलिए मैंने शुरू में जब आपने खबर पढ़ी और जो ये क्लेम किया गया तो उस पे अल्फाज यही बोले जा सकते हैं कि माफ़ी दे दो। इस तरह की खबरें मतलब मैं कि जी वो एक अनपढ़ बंदे को ट्विटर पे बिठाया हुआ है, और अगर ये बिठाया हुआ है तो ये बहुत बड़ा स्कूप है कि ट्विटर पे बिठाया है। मेरा ना थोड़ा सा इख्तिलाफ आपसे है कि ये जो पहलवान साहब जो हरकत है ना, इससे ज़्यादा जो हमारी पहले वाली खबर है ना, हमें उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि राय साहब खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। देखिए, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, सारे टाउट, सहाफ़ी, कंट्रोल मीडिया, कंट्रोल अदालतें, तरामीम, अर्दली, जजेस, मुंशी, हुकूमतें, आप जो मर्जी नाम दें, सब कुछ ये हमें पता था कि ये इमरान खान की दुश्मन है। इनकी बका इसमें कि इमरान खान को अंदर रखो। लेकिन राय साहब सबसे जो तकलीफ दे बात है वो है इमरान खान के अब जो ख़ानदान और बहन जो कह रही है, मैं तो बहन की बात पे यकीन करूंगा, बहन टाउट्स और या फिर इन अर्दलियों के ऊपर यकीन कभी नहीं करूंगा, इन गद्दारों के ऊपर कभी नहीं यकीन करूंगा कि ये मुकम्मल तौर पे इमरान खान की इस मामले को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। और इसमें अब तो सोहेल अफरीदी का जो किरदार है वो भी डाउटफुल होता जा रहा है। अटक क्यों नहीं आते, कब कॉल होगी, जल्द से जुलूस करने से क्या कोई इमरान खान रिहा होगा? अगर ये एहतजाज पिंडी में होगा जहाँ पे प्रेशर बनना है वहाँ पे एहतजाज हो तो फिर इसका कोई फ़ायदा भी होगा। अदरवाइज़ तो ये आएंगे कहेंगे और कि हमने पाकिस्तान की, मैं आपको पूरा ना वो विजुलाइज करके और जो जुमला इनका बता देता हूँ, हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करके दिखाया। इमरान खान हकीकत है, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इंजते रिहा नहीं होना। देखें, आपने कल ही के प्रोग्राम के अंदर ये जो अलीमा खान साहिबा ने आज बात की, हमारा कल का प्रोग्राम जिन लोगों ने मिस किया है उसमें हमने इनसाइड स्टोरी बताई भी थी कि इमरान खान साहब को कैसे कंट्रोल्ड पैगाम भेजा जाता है, इमरान खान साहब को असल मालूमात दे दी जाती हैं और उसके नतीजे में इमरान खान साहब का एक कंट्रोल्ड पैगाम जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इस जाली फार्म 47 की इजाज़त से बाहर लाया जाता है, चाहे वो सलमान अकरम राजा हो, चाहे वो सलमान सफदर हो। तो वो इनसाइड स्टोरी बड़े मज़े की हमने शेयर की थी, हमारे व्यूअर देख सकते हैं। अभी वक्त नहीं है कि हम वो सारी स्टोरी दोबारा यहाँ बयान करें। तो अलीमा खान साहिबा ने कमेंट करें ना, ये बताएं अलीमा, यू बिलीव कि ये अलीमा खान जो बोल पड़ी हैं, अब इसके बाद क्या रह जाता है? मुझे लगता है कुछ रह गया है। तो एक तो अलीमा खान साहिबा ने वो तस्दीक कर दी जो हमने कल खबर इसी प्लेटफॉर्म पर दी थी कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जलसे से या इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च से या इस्लामाबाद के अंदर धरने से मना नहीं किया, क्योंकि अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद में धरने से मना करें तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब खुद PTI को ये कह रहे हैं कि मेरी बुशरा बीबी साहिबा और PTI के बाकी कारकुनों और रहनुमाओं की रिहाई के लिए कुछ ना करें, और ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अलीमा खान साहिबा नहीं बोली है, ये असल में सोहेल आफरीदी ने उनको मजबूर कर दिया बोलने पे। सोहेल आफरीदी ने जो चीफ मिनिस्टर बन के उनकी जिम्मेदारी थी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलवाने की, उसको लीड करने की, उसमें ताख़ीर की। शुरू में लोगों ने उनको ग्रेस मार्क्स दिए कि चलें कुछ तैयारी कर रहे होंगे, लाहौर का उन्होंने शो किया, कराची का किया। उसके बाद कहा कि जी मैं ये रजिस्ट्रेशन वाली मुहिम शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद कहा कि जी रमज़ान आ गया, फिर ईद आ गई, फिर उसके बाद रीजनल हैपनिंग आ गई, और अब वो कहते हैं मैं KP में जलसा करूँगा। ये जो काउंटडाउन फिर जाली पैगाम आ गया, फिर जाली पैगाम आ तो गया। ये काउंटडाउन उनके लिए बहुत अरसे से चल रहा था। हम खुद कह रहे थे, बार बार हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जो क्लॉक है ये उल्टी घड़ी टिक टिक कर रही है, और उनके लिए टाइम बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा कि जहाँ पे इमरान खान साहब की जानिब से भी उन पर तनकीद आएगी, अलीमा खान साहिबा की तरफ से भी आएगी, और कारकुनों की तरफ से तो बहुत ज़्यादा पहले ही शुरू हो गई थी, और सोशल मीडिया पर भी। तो अब ये उन्होंने
अलीमा खान साहिबा ने गालिबन 2 महीने से भी जायद हो गए जब उन्होंने सुहेल आफरीदी को अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर कहा था, सुहेल आफरीदी आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाएं। वो क्यों उन्होंने ये अल्फाज बोले थे? क्योंकि अलीमा खान साहबा को जो आखिरी मैसेज मिला था, जो आखिरी मुलाकात थी, उसके अंदर उनको यही मैसेज मिला था इमरान खान साहब का कि सुहेल आफरीदी ये तहरीक चलाएंगे और उनको चलानी चाहिए। अब चूंकि वो तहरीक चलाने से कभी इधर छुप रहे हैं, कभी उधर छुप रहे हैं, कभी किसी को कहते हैं कि वो टाउट हैं, हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि वो अली अमीन गंडापुर की जो रूह है वो हलूल कर गई है सुहेल आफरीदी के अंदर, कि उनका इतनी जल्दी वो पॉपुलर हुए। उनके मुतालिक कहा गया कि इमरान खान साहब के बाद सबसे मकबूल शख्सियत पाकिस्तान के अंदर सुहेल आफरीदी, और वाकई वो इतने पॉपुलर हो गए थे। लेकिन जब आपने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाने में ताखीर की तो आप देखें कि आपकी पॉपुलैरिटी, आप हीरो से ज़ीरो हो गए, और इसके अंदर आपको 3 हफ्ते नहीं लगे कि इमरान खान साहब की हमशीरा को ये कहना पड़ा कि आप तहरीक क्यों नहीं चलाते, आप पे तनकीद करनी पड़ी, ये पूछना पड़ा कि आप अटक पुल तक क्यों नहीं आते। तो उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि आम लोग भी, पीटीआई के वर्कर, अवाम भी सुहेल आफरीदी पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो आप अगर नहीं चला सकते तहरीक, आप कहें ये खान साहब की अमानत थी वजारत आला, ये मैं वजारत आला छोड़ रहा हूँ। आपके जो वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर, उनको टिकटॉक से फुर्सत नहीं मिल रही। कहते आप मरीम नवाज साहिबा को हैं कि वो एक टिकटॉक वज़ीर आला हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो टिकटॉक वज़ीर आला हैं, लेकिन आपने तो उनकी तकलीद शुरू कर दी। आपको जो ओहदा दिया गया था CM KP का, वो इस वजह से नहीं दिया गया था कि अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस बुरी थी तो आप कोई वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहाएंगे और आप उस गवर्नेंस को ठीक करेंगे। गवर्नेंस तो अली अमीन गंडापुर की भी ठीक थी। आपको लाया इसलिए गया था कि अली अमीन गंडापुर ने 2 मौके पे, जब इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती थी और जब ये तहरीक अरूज पर थी, तो उस वक्त पार्टी वर्कर्स को डिच किया। वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथों कॉम्प्रोमाइज थे, तो आपको इसलिए लाया गया था। लेकिन आपने दिन दुगनी रात चुगनी एफर्ट करके आप खुद को ले गए हैं अली अमीन गंडापुर के लेवल पर, और अब आप कहते हैं कि KP के अंदर मैं जलसा करूंगा और इतने लोग लाऊंगा। KP के अंदर आप एक नहीं 1000 जलसे करें, क्या उससे इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? अपने व्यूअर से सबसे पहले दरख्वास्त करेंगे कि ये जो हम सवाल पूछ रहे हैं कि KP के अंदर जो सुहेल आफरीदी ने जलसा करने का ऐलान किया है, क्या ये जलसा इमरान खान साहब को रिहा करवा सकता है, या क्या KP के अंदर जलसे करने से, या 1000 जलसे भी आप कर लें तो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? KP के अंदर आप 1000 दिन तक सड़कें बंद रख लें, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? असल जहां आपने एफर्ट करनी है इस्लामाबाद में, D चौक में, वहां आने के लिए आप तैयार नहीं हैं। और हीलो बहानों से कभी आप कहते हैं कि जी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फैसला है, कभी आप कहते हैं सियासी कमेटी का फैसला, उनके फैसलों के पीछे छुप जाते हैं, जब बार बार आपको ये पैगाम दिया गया कि आपने इस तहरीक को लीड करना है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई का मैंडेट नहीं है। इमरान खान साहब महमूद खान अचकज़ई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास के लीडर नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। उनका क्या इंटरेस्ट होगा इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा करवाना, या उनके लिए जब मैंने उससे एक बात की थी राज साहब, और आपने भी इसको इंडोर्स किया। देखिए, ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास मेरा ख्याल है कि अगली 7 जिंदगियां भी कोशिश करते रहते, वो सेनेट में अपोजिशन लीडर ही बन सकते थे। उनकी जमात, उनका अपोजिशन का किरदार, ये मुमकिन ही नहीं था। अचकज़ई साहब ने सारी उम्र सियासत की, और जब ये इनका दिल चाहता है जर्नैलों के खिलाफ बोलकर अपने आप को बड़ा साबित करते हैं कि देखें हम बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। ये सारी उम्र लगे रहते हैं, इनकी अगली 7 पीढ़ियां भी लगी रहेंगी ना, ये कभी भी अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते। थैंक्स टू इमरान खान, जिन्होंने इन दोनों शख्सियात को पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर बना दिया। इस मुल्क में हर शख्स को इमरान खान ने नवाजा है राय साहब, हर शख्स इस वक्त एक्सपोज भी हो गया है। आज मैं गुफ्तगू सुन रहा था, और आप यकीन करें अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि लोग बैरिस्टर गौहर का गिरेबान पकड़कर जो है वो सवाल करें कि तुम इस पार्टी में कर क्या रहे हो। जिस छाती पे ये हाथ मार के बंदा कहता है ना कि मेरा हुक्म चलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के बाद, कोई से पूछे आज वो पता क्या कह रहा था बंदा, अब तो दिल भी नहीं करता कि इनकी इज्जत की जाए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कायद, अपने महबूब को जो है वो बीच चौराहे में जो है वो रखकर बेच दिया है। राज साहब, बैरिस्टर गौहर कहता है कि जनाब ये मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि तहरीक चलेगी कि नहीं चलेगी। वो जो मुंह विंगा छिपा करके बोलता है ना बंदा बैरिस्टर गौहर, उसी तरह
ये हमारा मैंडेट नहीं, ये मैंडेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का है, आप उनसे पूछें। दीज आर द वर्ड्स ऑफ बैरिस्टर गौहर। पीछे की राय सब रह क्या जाता है। देखें, एक तल्ख हकीकत ये है जो कि शायद हमारे व्यूअर्स को पसंद नहीं आएगी, लेकिन हकायक चाहे कभी एक फरीक के लिए तल्ख हों, कभी दूसरे फरीक के लिए तल्ख हों, एक सहाफ़ी के तौर पर हकायक सामने लाने चाहिए। तल्ख हकीकत ये है कि सुहेल आफरीदी, पहले तो हम ये बात करते थे कि जो पीटीआई के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ की आदत है, जिसमें बैरिस्टर गौहर का हम नाम लेते थे, हम कहते थे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं। इसी तरह उनका एक पूरा जो उन्होंने पीटीआई के अंदर बाकी लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और अब हमें ये लगता है जो मारूजी हकायक हैं कि सुहेल आफरीदी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। कॉम्प्रोमाइज़ से मुराद ये है कि वो कोई तहरीक ऐसी नहीं चलाना चाहते इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जिससे कोई ताकतवर हल्के जो हैं उनसे नाराज़ हो जाएं और जिससे उनको कोई मुश्किल हो और उनके लिए कोई मुश्किलात खड़ी हों। शायद वो एक दो मरतबा जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उसकी वजह से भी शायद उनको कोई पैगाम गया है। और दूसरा ये कि वजारत आला की कुर्सी एक बहुत बड़ी कुर्सी होती है, एक पूरे सूबे के आप चीफ एग्जेक्टिव हैं और आपके इशारा अबरू के ऊपर चीज़ें होती हैं। तो ये इसीलिए कहा जाता है बार बार कि ये कुर्सी का नशा जो है ये बड़ा ऐसा आपके असाब पर सवार होता है कि आपको कुछ नजर नहीं आता। आपकी इजाज़त से एक जुमला और ऐड कर दूं कि जिस अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब सारी उम्र लग रहे थे वो अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते थे, इसी तरह सुहेल आफरीदी भी सारी उम्र लगे रहते हैं हमारे भाई, तो ये कभी भी वज़ीर आला नहीं बन सकते थे थैंक्स टू इमरान खान। कैसा सुनहरी मौका था उनके पास, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, मुखलिस थे और आते साथ किस तरह से लोगों ने उनकी पजीराई की। इतनी पजीराई हुई कि लाहौर में मरियम नवाज ने जो अपने मुतल्लिक एक पेड कैंपेन चलवा के अपने मुतल्लिक कोई सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की थी, उसको 3 दिन के अंदर उधेड़ के रख दिया। इतनी लोगों ने इनकी पजीराई की, कराची में गए वहाँ पजीराई की, केपी में पजीराई हुई, लेकिन कितनी जल्दी ये मकबूलियत की मेराज से ये ज़मीन पर आके धड़ाम से आ गिरे हैं। और वजह वही है कि इमरान खान साहब के साथ जब परवेज़ खटक उनसे हटे, यानी इमरान खान साहब का साथ छोड़ा, तो परवेज़ खटक से बड़े लीडर तो नहीं है ना सुहेल आफरीदी। परवेज़ खटक केपी के बेहतरीन मुंतज़िम थे, उनकी ये शनाख्त थी, उनकी ये पहचान थी और उनका ये खूबी थी कि वो एक बेहतरीन मुंतज़िम थे। पार्टी के सतह पर आप देखें कि परवेज़ खटक की सियासत ही दफन होगी। जहांगीर तरीन जो पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी कहलाते हैं, पूरा एक धड़ा था जो हुकूमतों को ब्लैकमेल करता था, वो सारा वाइप आउट हो गया, सियासी तौर पर ख़त्म हो गए। आप बाकी देख लें जो इमरान खान साहब को छोड़ के गए उनकी सियासत मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। इमरान खान साहब के जो दुश्मन थे, ये तो चलो हलीफ थे और इमरान खान साहब के साथी थे, इमरान खान साहब के जो दुश्मन थे जस्टिस फायज ईसा, उनके मुतल्लिक आप देख लें कि जनाब बाजवा उनके मुतल्लिक कोई मस्बत खबर, कोई मस्बत बात करने के लिए तैयार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, कोई मस्बत बात उनके मुतल्लिक पाकिस्तान में आपको किसी भी शख्स से सुनने के लिए नहीं मिलती। यहाँ तक कि नून लीग के लोग भी उनके मुतल्लिक कोई मस्बत बात नहीं करते, कतराते हैं। उनको पता है कि क्वेश्चन आगे से ऐसे होंगे टॉक शोज़ के अंदर भी धांधली के हवाले से कि हम उनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, ना जस्टिस फायज ईसा को, ना सिकंदर सुल्तान राजा को। तो इमरान खान साहब के हरीफ हों जिन्होंने बदनीयती के ज़रिए इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया, या इमरान खान साहब के साथी जो इमरान खान साहब को मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए, या जो पार्लियामेंट के अंदर आए और इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े हुए, वो सब ज़ीरो हो गए। तो सुहेल आफरीदी किस खेत की मूली हैं कि वो ये समझते हैं कि वो ज़ीरो नहीं होंगे। तो सुहेल आफरीदी के बजाय आज केपी से इमरान खान साहब किसी और को वज़ीर आला बनाए, वो भी इसी तरह मकबूल हो जाएंगे। तो अभी भी टाइम है सुहेल आफरीदी साहब के पास, और यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, मुखलिस हैं, तो आप चलाएं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक। आप लेके आए इस्लामाबाद के डी चौक में धरना, ये रीजनल हैपनिंग हो रही है, शायद कोई एक आध दौर और हो इस्लामाबाद में टॉक्स का, तो आपको कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप इसी हफ्ते के अंदर ये ऐलान कर दें तहरीक का। आप नहीं, उसमें मैं आखिरी बात कर दूं क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। एक जो सेंट्रल कमांड है ना, वो तहरीक इंसाफ में हमें नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से सब कुछ ये हो रहा है। हर बंदा अपनी अपनी कोशिश में लगा है, कुछ लोग तोड़ने में लगे। ये सेंट्रल कमांड के पीछे ना ये सारे छुप जाते हैं। ये मिसाल यूसुफ जई,
ये बैरिस्टर गौर, ये पहले तो ये छुपते थे क्योंकि ये सब मिले हुए थे, महमूद खान चकजई, ये सब मिले हुए थे कि ठीक है हम अपोजिशन लीडर बन गए हैं, हमें तहरीक वगैरह नहीं चलानी चाहिए। लेकिन असल जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ पीटीआई को कि पीटीआई के अंदर सुहेल आफरीदी जैसे लोग जो बजाय तहरीक चलाना चाहते थे, ठीक है, वो भी अब पीछे हट गए और वो इसी के आप ये कह लें कि फेस सेविंग के लिए कभी सियासी कमेटी के पीछे छुप जाते हैं, कभी कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उसने इजाज़त नहीं दी, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। आपने तो कोई एफर्ट भी नहीं की इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, दोबारा मुलाकात के लिए आप आए यहाँ पे एक शो क्रिएट होगा, पुलिस और इसी तरह आपके जो कारकुन हैं, जब पुलिस उनको रोकेगी उसके क्लिप्स बनेंगे, वो सोशल मीडिया पे आएंगे, एक इम्पैक्ट बनेगा, एक खबर बनेगी। आप तो तरद्दुद नहीं करते अडयाला जेल तक आने के लिए। आपको भी लगता है इमरान खान साहब कोई किसी के जरिए पैगाम भेजेंगे, जैसे अली अमीन गंडापुर के मुतालिक पैगाम भेजा था कि मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिश थी और कमेंट्स जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह के बाद।